दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये है हम जो फालतू का जो प्राइड लेते हैं और हमारी जो मैसिव इग्नोरेंस है और हमारी जो दुनिया है वो एक बहुत ही छोटी दुनिया है। इट्स वेरी टाइनी वर्ल्ड एंड वी लिव in a place which is very secluded and isolated from massive universe, and we might be the one of the gazillions of civilizations or planets or people exist out there, and the kind of massive insignificance this thing translate to is just amazing। कि आपने अगर वीडियो देखा होगा पेल ब्लू डॉट, तो हमारा जब वोयाजर जो विमान था और जो हमने बाहर भेजा था हमारे सोलर सिस्टम के जो बिल्कुल एज पे चला गया है, उस क्लाउड्स में चला गया था, वहाँ से उसने अर्थ की एक फ़ोटो भेजी थी। दैट वाज लाइक ए स्मॉल ब्लू, ये पेल डॉट जैसा वो दिख रहा था। तो दोस्तों, पेन की एक एक पिक्चर में देखोगे एक पिक्सल के जैसा दिख रहा था, तो पता है उससे आपकी सब चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आपका ओवर प्राइड और आपकी सब फालतू की चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उस पेल ब्लू डॉट पे दुनिया का हर युद्ध हुआ, दुनिया का हर रिलीजन पैदा हुआ, सभी धार्मिक किताबें पैदा हुई। उस पर सिकंदर था, उस पर सभी परमाणु वार जितने भी हुए थे, सारी सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इजिप्शियन पिरामिड, सब कुछ उस डॉट पे हुआ। और वो डॉट सिर्फ हमारी ही सोलर सिस्टम, हम थोड़ा सा दूर गए, वो इतना छोटा, इतना इनसिग्निफिकेंट हो गया। हमारे 2 लाख साल की इंसान की जो हिस्ट्री है और जो हमारी सिविलाइजेशन है जो करीब 6 7 8 साल पुरानी है, और वो सब उस पेल ब्लू डॉट पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। उससे बाहर कुछ नहीं है। आपके भगवान के कॉन्सेप्ट सारे वहीं ख़त्म हो जाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। You cannot define the world or the universe by yourself or according to your community or religion or your God. That's very big type of ignorance if you think like that। अब इसको इस उदाहरण से समझिए कि धरती इतनी बड़ी है और वहाँ पे एक चींटियों का एक मिट्टी का ढेर है जिसमें चींटियों की एक कॉलोनी रहती है। उस कॉलोनी में कोई नियम लगता है कि आज से कोई भी चींटी अपना आधा खाना यहाँ डिपॉजिट करेगी एक स्टोरेज में। तो आप मुझे बताओ, वो चींटी का ढेर यहाँ पे है और उसका मैक्सिको के इंसानों पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो बिल्कुल ऐसे ही समझो कि आपका जो टाइनी वर्ल्ड विच इज़ वेरी सेपरेट एंड वे टू फार फ्रॉम अदर सिविलाइजेशंस एंड द यूनिवर्स इज सो मैसिव, आप क्या सोचते हैं आपकी इन चीज़ों से इस दुनिया पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको कुछ पॉइंट गिनाता हूँ जो इनसिग्निफिकेंट है इस दुनिया में, उनका कोई लेना देना नहीं है। दे आर ऑल ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट दैट डजेंट मेक एनी सेंस टू द यूनिवर्स। और इसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको लगेगा यार ये कैसे हो सकता आपने पहली बार सुना हो कि भाई भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आपके लिए उस दुनिया पर एप्लीकेबल नहीं होता। जस्टिस होना चाहिए, मर्सी होनी चाहिए, यहाँ है वो आपका हिसाब किताब है। काइंडनेस, जस्टिस, फेयरनेस, ऑनेस्ट होना, लॉयल्टी, मॉडेस्टी, ह्यूमन राइट्स, लव, जस्टिस, कर्मा, रीबर्थ, नर्क, स्वर्ग, सिन, वर्चू, प्रेयर्स, सारे आपके रिलीजियस बुक्स, डिवाइन जजमेंट, पिलग्रिमेज टू वॉश ऑफ योर सिंस, ये सब आपके ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है। इनका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। और भी जो चीज़ें जो हो सकती हैं, जो लोगों को लगती हैं कि अलग अलग नंबर्स के कारण इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है। म्यूज़िक, आर्ट, ब्यूटी, इन्फिनिटी, इक्वेशन, थियरीज, नेचुरल लॉज, कॉज एंड इफेक्ट, लॉजिक, टाइम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका भी कोई लॉजिक नहीं है। क्राइम, पनिशमेंट, डेमोक्रेसी, लव, हेट, इनका भी कोई ही रिश्ता नहीं है। हमारे जो रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं ना, उनका हमारे रिलीजन से लेना देना है। अब बहुत सारे ह्यूमन कंस्ट्रक्ट मैंने आपको बताए, लेकिन इसमें से जो मैं बताऊं जो धार्मिक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं, उन पे ज़्यादातर 60-70% आदमी आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल और मॉनेटरी बहुत सारे कंस्ट्रक्ट हैं, जैसे कि टैक्स हुआ, डेट हुआ, मनी, डेमोक्रेसी, हमारी सिग्नलिंग सिस्टम है भाई, ट्रैफिक नियम्स हैं,
डेमोक्रेसी है, सिस्टम हमने जो बना रखे हैं, उनका लोग कुछ ज़्यादातर लोग विरोध कर सकते हैं कि ये सब बकवास है हमने बनाए हैं, क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ को जो चलाते हैं, गवर्नेंस करते हैं। लेकिन जो रिलीजियस कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट हैं वो भी बिल्कुल उन्हीं के हैं, उनका भी कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि टैक्स और जो ट्रैफिक सिग्नल है वो आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है, तो भाई जो रिलीजियस जो चीज़ें हैं वो भी आपकी लाइफ को, मेंटल पीस को ऑर्गेनाइज और ऑर्डर में डालती हैं। उसके अलावा उनका इस दुनिया में कोई लेन देन नहीं है। अल्टीमेटली द थिंग्स गोज टू द DNA, एंड दैट्स थिंग दैट ओनली वर्क फॉर द सर्वाइवल। और हमारे सर्वाइवल के, हमें ह्यूमन कम्युनिटी को जितना पीसफुल और यूनिटी और ऑर्डर और सिस्टम में रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है। इंसान एक पैटर्न रिकॉग्निशन और एजेंसी डिटेक्शन वाला जानवर है। हम हर चीज़ में पैटर्न ढूंढते हैं, क्योंकि पैटर्न को पढ़ना और उनके मीनिंग ढूंढने से हमारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। आप खड़े हैं, घास में फुसफुसाहट हुई, आप कुछ भी एक्शन नहीं लें, शायद कुछ नहीं हो। लेकिन अब मैं बताऊं इसके दो रास्ते क्या हैं। क्या वहाँ पर कोई है? अगर आप घास की फुसफुसाहट से उठकर भाग जाते हैं वहाँ से और एक लाठी लेके, बंदूक लेके, फावड़ा लेके खड़े हो जाते हैं, तो ये समझ के कि वहाँ पे एक सांप है, एक चीता है, शेर है, भेड़िया है, कुत्ता है, अटैक करने वाला जानवर है या कोई दुश्मन है, तो आप उससे लड़ेंगे और आपके सर्वाइवल के चांस बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर वो चीज़ नहीं निकलती है तो क्या हो सकता है? बस ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, एम्बरेसमेंट हो जाएगा, और क्या होगा? तुम्हारा एफर्ट वेस्टेड एनर्जी हो जाएगी, भाई तुमने लाठी उठाई किया, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब हमारा एवोल्यूशन का हिस्सा है जो हमारी अडेप्टेशन में बाद में आ जाता है। उसके बाद होता है ग्रुप कोहेजन होता है, जिससे रिलीजियस लोग हैं वो बहुत, उनमें यूनिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है, और उनकी जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, मतलब ज़्यादा रिलीजियस, लेस कन्फ्लिक्ट्स एंड मोर यूनिटी, मोर सर्वाइवल रेट्स। एग्जिस्टेंशियल फियर एंड नीड फॉर द कंफर्ट। भाई इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? सबसे बड़ा सच है भाई डेथ। मौत से किसको डर नहीं लगता? लेकिन साइंस इसके बारे में डायरेक्ट कोई जानकारी नहीं देती। लेकिन रिलीजन एक ऐसा चीज़ है जो आपको इसमें बहुत सारा कंफर्ट देता है और आपको इससे बचा के आपके रिसोर्स को सही जगह पे इस्तेमाल करता है। बेकार काम करोगे नर्क में जाओगे, अच्छा काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, और बार बार आपको जन्म मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा। आफ्टर लाइफ, रीइंकार्नेशन, ये सब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करे आज नहीं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और जनरेशन टू जनरेशन हम अपने बच्चों को बोलते हैं और वो उनके दिमाग में हार्ड वायर्ड हो जाता है। अब कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कोई डिजीज है, कोई मिसफॉर्चून है, कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, लेकिन वो क्यों ही हमें नहीं पता। लेकिन अगर कोई ये बता देने कि ये भगवान की वजह से हुई है, उन्होंने अपने दुख को एक्सप्रेस किया है, लोग पाप करने लग गए हैं, तो लोगों में थोड़ा कंफर्ट आ जाता है और उनमें झेलने की क्षमता आ जाती है, तो उनको कम दुख होता है। और हमने जो मोरल फ्रेमवर्क बना रखा है ना, और जो सैंक्टिटी का है कि भाई आप अच्छे काम करोगे, तरीके से रहोगे, और जो सैंक्टिटी और सेक्रेडनेस है, आप अच्छे काम से अच्छी चीज़ें हासिल करोगे, उसका अल्टीमेटली जो पर्पज़ होता है वो ऑर्डर मेंटेन करना होता है, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना होता है बड़ी सोसाइटी में, और वो बहुत कामयाब होता है। लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो अपने 30, 40, 50 के बाद पिल्ग्रिमेज की तरफ बढ़ जाते हैं भाई, वो यात्राएं करने लगते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, और वो जो अगली जनरेशन है उसको तैयार करते हैं अपने सेम, उसमें कहते नहीं कि शिकारी बनता चला जाता है, मतलब तो उन्होंने शायद ये चीज़ इग्नोर कर दी, तो वो फिर अगली जनरेशन को कोशिश करते हैं कि वो ऑर्डर और सिस्टम में रहे, ज़्यादा रिसोर्स का वेस्ट नहीं करे, अपने सर्वाइवल के लिए पूरी कोशिश इसी प्रकार करे जैसे हमने की। दूसरा इसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल पे ऑफ होता है कि भाई जो रिलीजन है ना, वो हमारी बहुत बड़े दुख में हमें उम्मीद देता है, और बहुत बड़े बेकार विकट परिस्थिति में हमको उद्देश्य देता है, और एक कॉस्मिक जस्टिस की फीलिंग देता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे हो या मत हो, लेकिन वो आपके एक आधे से लोड को कम कर देता है और आपके रिसोर्स को बेहतर चीज़ पे इस्तेमाल करने के लिए वो करता है। और रिचुअल, फेस्टिवल, ट्रेडिशंस के थ्रू आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और शेयर्ड आइडेंटिटी मिलती है, जिससे आप मजबूत होते हो। और हमारी जो एग्जिस्टेंशियल मीनिंग है कि हम भाई इस दुनिया में क्यों आए, हमारा क्या पर्पज है, तो उसमें रिलीजन ना ज़बरदस्ती कुछ ना कोई कॉन्सेप्ट घुसेड़ के हमें हमारी जीवन को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करता है।
एक सबसे खतरनाक चीज़ है कि कॉग्निटिव बायस और ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, हमारा दिमाग है जो हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन, HAD इसको बोलते हैं, उस पर काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई एक शैडो है, अब उस शैडो से हम 100 चीज़ें कंक्लूड कर देंगे, 100 चीज़ें कि एक हमलावर हो सकता है, ये मेरे को अटैक करेगा, मुझे एक्शन लेना चाहिए, उस हिसाब से मैं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करूँगा और अपने आप के सर्वाइवल के चांस बढ़ाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा मान ली कि वो नहीं है और वो कुछ फ़ायदे की चीज़ आ जाती है, वो डरावनी थी लेकिन नहीं है, तो हम उसको फिर डिविनिटी से रिलेट कर देते हैं, उसमें हम डिविनिटी ढूंढ लेते हैं कि भाई ये कुछ डिवाइन था, हम बच गए, तो हम थैंकफुलनेस हम फील करते हैं कि ये बेकार कोई और होता तो शायद बेकार होता, मैं हूँ इसलिए अच्छा हुआ, देन आई शुड बी थैंकफुल टू गॉड। एक चीज़ होती है कि जब कुछ बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आउटकम या रिजल्ट आता है ना, तो हमारा दिमाग अनकॉन्शियसली अननोइंगली उसमें कोई इंटेंशन कॉज और फोर्स को ढूंढता है कि यार ये किसी कारणवश हुआ है, और रेदर देन इट्स जस्ट बीइंग ए रैंडम थिंग, इसमें वो ढूंढता है कि ये इसमें किसी न किसी चीज़ का, दैव्य चीज़ का हाथ है, और उसी से ही एनिमिज्म और पॉलीथेइज्म जनरेट होता है, जो उससे फिर एडवांस फॉर्म में ऑर्गेनाइज रिलीजन पैदा होता है। अब जैसे कि मैं बताऊं, एब्सेंस ऑफ एविडेंस में कि आप रोज़ अपने घर से निकलते हैं और आप अपने बाइक का लेफ्ट हैंडल पकड़ते हैं, स्कूटी का लेफ्ट हैंडल पकड़ते हैं, किसी पर्टिकुलर गेट से एंट्री करते हैं, मेट्रो स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में या ऑफिस में, तो आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है, तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि आप उसी से ही एंट्री करो। इसी को ही बोलते हैं हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन। वो कुछ ना कुछ मीनिंग और पैटर्न ढूंढता है और उससे उसके आपके शगुन और गुडविल और जो मतलब गुड फॉर्चून से उसको लेट करने की कोशिश करता है। अब जैसे लाइफ और डेथ के बहुत सारे सवाल है, वहाँ पे साइंस डायरेक्टली उसका कोई इन्वॉल्वमेंट और कोई प्लेन सिंपल आंसर नहीं है, लेकिन क्योंकि इंसान एक सामाजिक जानवर है और वो समाज में रहता है और उसमें इंटेलेक्चुअल सवाल पैदा होते हैं, पूछते हैं, तो वहाँ पे रिलीजन बहुत सारे किसी भी एंगल से घुसड़ के कैसे भी जवाब दे ही देता है और उसके मीनिंग बता देता है, लोगों को उसमें सोलेस और कंफर्ट मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी थोड़ी ऑर्गेनाइज रहती है। तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर सो मच रेपुटेशन, और हम ये लोगों में इनकलकेट करते हैं, बच्चों में बार बार बताते हैं, तो वो चलती आती रहती है। यही कारण है कि रिलीजियस जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, ह्यूमंस के कॉन्सेप्ट हैं, वो बहुत आसानी से चिपक जाते हैं इंसानों के ऊपर, लेकिन दूसरे जो होते हैं वो नहीं चिपक पाते हैं, क्योंकि लोग उनको मटेरियलिज्म या वो कोई फालतू की और आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट से रिलेट करते हैं, जबकि ये सारे के सारे ही आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट हैं, और हमने अपनी सोसाइटी के लिए, फॉर द टाइनी वर्ल्ड एंड फॉर आवर ओन सेक, आवर DNA इज फोर्सिंग अस टू मेक अस टू टेक दीज स्टेप्स एंड मेक दीज थिंग्स। तो आपको ये सब कैसा लगा, ज़रूर एक कमेंट में बताएं, आप क्या सोचते हैं।